नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 450 है। पार्ट नंबर 449 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 7 जो है ना यहाँ पर 345 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 2 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको यार 7 दिख रहा है, 7 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 345 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 2 को क्या करेंगे, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 7 को क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का क्यू करते हैं। ठीक है, जब 7 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 का क्यू करने के बाद में यहाँ पर देखिए 300 कितना आ जाएगा, ये 43 आ जाएगा। ठीक है 43 आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें 2 को जोड़ देंगे, तो 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 45 आ गया, ये 45 हो गया, यानी 300 कितना गया 45, तो यहाँ पर 345 दिया है। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 का क्या करते हैं, क्यू करेंगे। जब 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 आ गया। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 10 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 425 ले 300 हो रहा है, 300 से यहाँ पर 236 हो रहा है, 236 ले 209 हो रहा है, 209 से 201 हो रहा है, और 201 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 425 ले 300 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको माइनस 100 क्या करेंगे, 25 को माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना देगा, 300 आ गया। और 300 से क्या लिख रहे हैं, 240 लिख रहे हैं, तो 300 में अगर 64 को माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये 236 आ जाएगा। और 236 ले क्या लिख रहे हैं, यानी 209 लिख रहे हैं, तो 236 में अगर यहाँ पर 27 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 209 आ जाएगा। और 209 से क्या लिख रहे हैं, 201 लिख रहे हैं, तो 209 में अगर 8 को माइनस करेंगे तो 201 आ जाएगा। तो 201 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, 125 हो रहा है, यानी यहाँ पर आपको 5 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे तो कितना देगा, 125 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 64 लिख रहे हैं, 64 कैसे हो रहा है, देखिए तो 4 का क्यू करेंगे 64 आ जाएगा। ये 27 लिख रहे हैं, 27 कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 का क्या करते हैं, क्यू करेंगे तो 27 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये 8 लिख रहे हैं, 8 कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 2 का क्यू करेंगे 8 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, यानी 1 का क्यू करेंगे, जब 1 का यहाँ पर क्यू करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। कितना का 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 201 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना देगा, 200 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कुणाल अपनी कक्षा में शीर्ष ले 29वें स्थान पर तथा नीचे से 15वें स्थान पर हैं, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कुणाल है, ठीक है, कुणाल अपनी कक्षा में क्या है, शीर्ष ले 29वें स्थान पर है, और नीचे से क्या दिख रहा है, ये 15वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर कुणाल जो है यहाँ पर अपनी कक्षा में ऊपर से कितने 29वें स्थान पर है। ठीक है ना, 29वें स्थान पर रख लेंगे। बोल रहा है कि तथा नीचे से ये 15वें स्थान पर है, तो नीचे से कितने 15वें स्थान पर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब उसकी कक्षा में विद्यार्थी कुल पूछेगा ना, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना देगा, यहाँ पर आपको 9 4 14 हो गया, और 2 1 3 1 4 आ गया, कितना गया 44 आ गया। और 44 में 6 को माइनस कर लेंगे, कितना गया, ये 43 आ गया। यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 43 को है। 43 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4वां प्रश्न इसमें देखिए संख्या 81, 75, 94, 326 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यानी अंक बाएं से चौथा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक संख्या है, इन संख्या में देखिए 81, 75, 94, 326 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो अंक है ना वो बाएं से चौथा होगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर सबसे पहले क्या रखते हैं, संख्या को रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस संख्या क्या लिख रहा है, 81 लिख रहा है, 75 लिख रहा है, 94 लिख रहा है, 326 लिख रहा है, ठीक है ना। ये संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि इसको देखिए प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में सजाया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको आरोही लिखते हैं, आरोही, ठीक है, एक क्रम हो गया, ठीक है ना। आरोही क्रम में इसको सजाया जाए। अब इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो जाएगा, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 तक दिया ना, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, 7, हाँ ठीक है 9 तक दिया है। इनको आरोही क्रम में सजा दिए। अब आरोही क्रम में सजाने के बाद में क्या बोल रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा अंक के बाएं से चौथा होगा। देखिए इधर से क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है ना। इधर से क्या होता है, ये आपको दाहिने होता है। तो बोल रहा है कि बाएं से चौथा कौन सा अंक होगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर बाएं बाएं से क्या दिख रहा है, चौथा, तो बाएं से चौथा आपको यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, तो 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न इसमें देखिए, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो कि 3 अंकों वाली संख्या पर आधारित है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है, उदाहरण के बारे में हमको कुछ नहीं समझना है, ठीक है। और नोट भी दिया है, नोट के बारे में भी हमको कुछ नहीं समझना है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है ना कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर हमें एक 5 संख्या दी है, इन संख्या देखिए 5 को संख्या है जिसमें 3 अंकों वाली संख्या है। तो ये देखिए 512 लिख रहा है, तो इसमें 3 अंक दिया है ना, 3 अंक वाली है, ठीक है। इसके बारे में देखिए आगे यहाँ पर आपको सवाल पूछ रहा है, देखिए ये क्या पूछ रहा है ना कि यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा दिख रहा है, यानी इसमें सबसे छोटी संख्या कौन दिख रहा है, देखिए 378 दिख रहा है। देखिए 300 क्या दिख रहा है, 78 हो गया। तो यहाँ पर आपको छोटी संख्या को करते हैं 378 में रखते हैं, ठीक है ना। ये 378 क्या हो गया, ये छोटी संख्या दिख रहा है, तो मान लीजिए छोटी रखते हैं, ठीक है, छोटी संख्या हो गया। देखिए आगे बोल रहा है कि को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक में जुड़ा जाए, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 729 दिख रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है 729, हाँ यहाँ पर 729 दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है, ये बड़ी संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, ये बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा। देखिए एक बार फिर से समझिए, यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको इसका कहने का मतलब है कि देखिए बोल रहा है कि सबसे, देखिए सबसे छोटी संख्या के पहले अंक है, तो सबसे छोटी संख्या के यहाँ पर देखिए हाईलाइटेड करते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या के पहला अंक है, तो सबसे छोटी संख्या के पहला अंक क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के यहाँ पर तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 9 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है, 9 हो गया। अभी बोल रहा है कि इसमें जोड़ा जाए, यानी इस दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 को और यहाँ पर 9 को, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना गया, 12 गया, तो 12 हो जाएगा। तो 12 को जोड़ने के बाद में कितना गया, 12 गया। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर कोई संबंधित शब्द दिया है, यानी कार जो है ना यहाँ पर गैरेज ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कपड़े जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर आपको कार दिया है, कार जो है ना तो गैरेज में होती है। कार कहाँ होती है, ये गैरेज में होती है, ठीक है, गैरेज में होती है। उसी प्रकार से कपड़े कहाँ होती है, तो कपड़े क्या, देखिए तलवार में, हैंगर में नहीं, कमीज में नहीं, यानी अलमारी में होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर होती है, ठीक है ना, यानी कपड़े कहाँ होती हैं, तो अलमारी में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अलमारी हो जाएगा ना, यानी अलमारी, ठीक है, अलमारी में होती है। ये जिस प्रकार से कार गैरेज में होती हैं उसी प्रकार से कपड़े कहाँ होती है, अलमारी में होती हैं। तो यहाँ पर अलमारी भरा जाएगा। तो अलमारी को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें दिए कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ भर ले और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में क्या पूछा है, देखिए सवाल आपको यहाँ से बताना है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले के अन्य प्रतीक है तथा यानी ठीक बाद एक क्या है, संख्या है। यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ भर ले और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। यानी गिनती केवल बाएं से की यानी दाएं की जानी चाहिए। यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ एक श्रृंखला दी है, ठीक है। इन श्रृंखला में को बताना क्या है, देखिए सवाल यहाँ से पूछा है, यानी ऐसे कितने प्रतीक है, पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है ना। ये प्रतीक हो गया, ठीक है ना। देखिए ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले भी क्या एक प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक है। और बोल रहा है कि तथा ठीक बाद एक संख्या है, बाद में एक संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, ये संख्या हो जाएगा। यानी क्या कहने का मतलब हो गया कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने प्रतीक है जिनके पहले क्या हो गया, एक प्रतीक हो गया, जिनके बाद में एक संख्या दिख रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं ना, ये श्रृंखला में ध्यान से देखते हैं। देखिए श्रृंखला में यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज का दिख रहा है, प्रतीक है, प्रतीक के पहले देखिए प्रतीक दिख रहा है, उसके बाद एक संख्या दिख रहा है, एक हो गया, ठीक है ना। और इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले एक प्रतीक हो गया, प्रतीक के बाद एक संख्या दिख रहा है, दो दिख गया। और दिख रहा है, हाँ देखिए ये दिख रहा है, यानी यहाँ पर प्रतीक हो गया, प्रतीक के पहले एक प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के बाद एक संख्या दिख रहा है, तीन को दिख रहा है। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको तीन ऐसी प्रतीक हैं जिनके पहले एक प्रतीक है, जिनके बाद एक संख्या है, यानी तीन को दिख रहा है। तो तीन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको तीन शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे संयुक्त है और इन चार वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको महिला दिया है, बहन दिया है और पत्नी दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, महिला दिख रहा है, महिला के अंदर में बहन आ जाएगी और महिला के अंदर में पत्नी भी आती है। तो सबसे कॉमन क्या रखते हैं, यहाँ पर महिला को रखते हैं। देखिए ये महिला हो जाएगा, ठीक है ना, ये महिला दिख रहा है। महिला के अंदर में क्या आती है, बहन आती है, तो यहाँ पर आपको बहन को रखते हैं, ठीक है, ये बहन हो गया। महिला के अंदर बहन आती है, लेकिन कुछ यहाँ पर बहन है ना, वो किसी का पत्नी भी होती है, ठीक है, ये पत्नी यानी किसी का पत्नी होती है और पत्नी भी किसी का क्या होती है, ये बहन होती है, ठीक है ना। तो ये आपस में इस तरह का होगा। सबसे कॉमन का दिख रहा है, महिला दिख रहा है, ठीक है। देखिए महिला के अंदर में पत्नी भी आती है और महिला के अंदर में बहन भी आती है, और दोनों क्या है, यानी पति और देखिए पत्नी और बहन क्या है, आपस में ओवरलैप करेगी। कैसे, क्योंकि देखिए कुछ यहाँ पर आपको बहन किसी का पत्नी होती है और पत्नी भी किसी का बहन होती है, इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी, ठीक है, और पी क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी बी और क्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी क्यू और पी के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, यानी डी सी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो आर क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बताना है कि ए के दाएं से कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है जो कि ए बी सी डी, ठीक है, पी क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी 7 व्यक्ति को पहले सबसे पहले यहाँ पर बैठाते हैं उत्तर की तरफ अभिमुख होकर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। देखिए इधर क्या होता है, बाएं होता है, यहाँ पर आपको ये दाहिने होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये बोल रहा है कि देखिए बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, तो बी को यहाँ पर रखते हैं, बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और क्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति, तो क्यू को यहाँ पर रखिए। देखिए बी और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हो गए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि क्यू और पी के केवल 1 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए पी और यहाँ पर क्यू के बीच में 1 व्यक्ति, तो पी और क्यू, तो यहाँ पर आपको पी रखते हैं, तो पी और क्यू के बीच में 1 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है कि डी सी के बाईं ओर, ठीक है ना, बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन यहाँ पर डी जो है ना, डी वो सी के बाईं ओर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको सी रखते हैं, सी के बाईं ओर कौन है, डी रखते हैं, ठीक है ना, डी हो गया, ठीक है, बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि
आर क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन आर जो है ना वो क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आर क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर आपको इसका मतलब आर रखते हैं। ठीक है, क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। बोल रहा है कि ए के दाहिनी तरफ कितने व्यक्ति बैठे हैं। ये आपको ये दिख रहा है, ए के दाहिनी तरफ एक व्यक्ति बैठा है। कौन? एक क्यू है। ठीक है ना, एक व्यक्ति बैठा है। एक व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में देखिए ए और बी, देखिए बोल रहे हैं कि ए हच बी बराबर अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की भाई है। ठीक है, यानी ए परसेंटेज बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पुत्री है। यानी ए बराबर बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी है। और ए वाई बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ए बी की पिता है। तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर आपको सवाल दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि एस का डी से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए ए ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है ना, इसके सवाल आपको कैसे बनाना है, देखिए इस तरह का सवाल में क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा दी है, यानी यहाँ पर देखिए एक निश्चित कुछ भाषा दिया है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, इसके बारे में आपको बताना क्या है, सवाल आपको देखिए यहाँ से पूछ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी ए अर्थ देखिए ए हच बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी ए बी की भाई है। ठीक है ना, ए परसेंटेज बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पुत्री है। यहाँ पर देखिए ए बी की पत्नी है, यानी ए बी की पिता है। ठीक है ना, आपको इधर देखिए चिन्ह दिया है। ठीक है, अब उसके बाद ही आपको ये सवाल पूछा है। ठीक है ना, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीके क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर आपको जो ये इतना लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखने के बाद में दाहिने से क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से चलेंगे, तब आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए एस रखते हैं। ठीक है ना, एस हो गया, फिर यहाँ पर परसेंटेज दिया है, फिर यहाँ पर आपको ई दिया है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर आपको ऐसे वाई दिया है। ठीक है ना, इसके बाद में फिर क्या दिया है, यहाँ पर एम दिया है, फिर यहाँ पर आपको हॉच दिया है, फिर यहाँ पर ओ दिया है, फिर बराबर में ए डी दिया है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एस को ई से समेत बताएंगे, ई को यहाँ पर एम को यहाँ पर ओ को यहाँ पर डी को। ठीक है, अब देखिए इसके बनाने के लिए सबसे आसान तरीका हो गया कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि परसेंटेज का चिन्ह दिख रहा है। जब परसेंटेज का चिन्ह दिख रहा है ना, तो यहाँ पर परसेंटेज कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यानी देखिए ए बी, यानी ए परसेंटेज बी का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी ए बी क्या पुत्री है, यानी यहाँ पर एस की पुत्री कौन हो गई, ई हो गई। ठीक है ना, ए पुत्री हो गई। ठीक है, पुत्री हो गया। आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको वाई का चिन्ह दिया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ए वाई बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पिता है, यानी ई का पिता कौन हो गया, यहाँ पर आपको ये पिता हो जाएगा। ठीक है ना, ये पिता हो गया। देखिए एस का पुत्री कौन है, ई है, और ई का पिता कौन हो गया, एम हो गया। यानी इसका मतलब कि ये आपस में दोनों क्या दिख रहे हैं, ये पति पत्नी दिख रहे हैं, ये आपस में क्या दिख रहे हैं, पति पत्नी है। तभी तो यहाँ पर इसकी पुत्री और इसका ये पिता हो गया, तो यहाँ पर पति पत्नी हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस हो गया, तो ये प्लस आपको क्या हो गया, पति हो गया, ये क्या हो गई, माइनस पत्नी हो गई। ठीक है ना, आगे देखिए ये हज का चिन्ह दिया है। जब हज का चिन्ह दिया है तो यहाँ पर हज कहाँ दिया है, हाँ यहाँ पर देखिए ये हज बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ई बी का भाई है। ठीक है ना, एम का भाई कौन हो गया, यहाँ पर भाई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया है। बराबर का चिन्ह कहाँ दिया है, देखिए ए बराबर बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी है, यानी यहाँ पर ओ की पत्नी कौन है, डी है। ठीक है, ये पत्नी हो जाएगा। ठीक है ना, पत्नी। ठीक है, पत्नी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, पत्नी है। यहाँ पर हो गया। आपको बताना है कि एस को डी से कैसे समझते हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख लिए, देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये दोनों तो आपस में देखिए ये क्या दिख रहा है, पुत्री है, इसका पुत्री है, इसका क्या है, पिता हो गया। ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया। तो यहाँ पर डी को इसलिए बताना संबंधित किया होगा। ठीक है ना, तो देखिए यानी डी का इसलिए क्या संबंध है, यहाँ पर सवाल भी पूछा है, डी को इसलिए क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर एस क्या क्या हो गया, ये पति हो गया, इसके पति, पति के यहाँ पर आपको ओ क्या दिख रहा है, भाई दिख रहे हैं। तो पति के भाई, भाई के पत्नी, यहाँ पर ओ डी क्या दिख रहे हैं, भाई के पत्नी। यहाँ पर क्योंकि देखिए एस का ये क्या हो गया, पुत्री, तो पुत्री को छोड़िए ना, इसके पति हो गया, इसके यहाँ पर एम पति हो गया, पति के भाई दिख रहे हैं, भाई के पत्नी दिख रही है। यहाँ पर आपको वही लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर पति के भाई के पत्नी किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी भाई के, देखिए यानी पति के भाई की पत्नी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देख कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यदि प्लस का, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि नीचे समीकरण दिए, इन समीकरणों को यानी चिन्ह को चेंज करेंगे, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर यदि एक का, यहाँ पर बोल रहा है ना कि प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस, यानी प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे, माइनस का अर्थ गुना, माइनस की जगह पर गुना रखते हैं, और गुना का अर्थ क्या दिखा है, भागा, तो गुना की जगह पर भागा, और भागा का अर्थ प्लस, भागा की जगह पर प्लस है। तो अब समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर पहले चिन्ह को बदलते हैं, यानी 8 गुने 3 हो गया, फिर माइनस कितना दिख रहा है, ये 63 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर भागा दिख रहा है, ठीक है ना, ये भागा हो जाएगा, ठीक है, ये भागा दिख रहा है, कितना गया 3 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 14 हो गया, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया। अब देखिए तो 3 एक मर्द में और 3 दूना के 6, 21 दूनी के 63 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 38 के 24 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया, फिर माइनस से 21 हो गया, यहाँ पर फिर प्लस 14 हो गया, ठीक है ना। और प्रश्नार्थक चिन्ह, यानी देखिए 24 को 14 में जोड़ते हैं तो कितना गया, 4 4 8 आ गया, और 2 1 3 38 आ गया। 38 में से यहाँ पर हाँ 38 में से 21 को माइनस करेंगे ना, 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये यहाँ पर आपको 7 हो गया, यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे 17 गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बचेगा, 17 हो जाएगा। 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि कुछ मैगपाई यानी हंस है, ठीक है, कुछ जो मैगपाई है ना वो हंस है। देखिए तो यहाँ पर आपको लिखते हैं, ठीक है ना, मैगपाई, कुछ मैगपाई क्या है ना, हंस है, ठीक है, कुछ मैगपाई क्या है, हंस है। तो यहाँ पर आपको हंस को रखते हैं, ठीक है ना, हंस है। आगे बोल रहा है कि कोई हंस सिंगल यानी सिंगल नहीं है, जो कोई हंस है ना वो सिंगल नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर सिंगल को रखते हैं, ठीक है, ये सिंगल हो गया, ठीक है ना, ये सिंगल हो गया। कोई जो हंस है ना वो सिंगल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहले में क्या बोल रहा है कि कुछ यानी मैगपाई यानी सिंगल है, ठीक है ना। तो कोई मैगपाई क्या सिंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई सिंगल मैगपाई नहीं है। तो कोई जो सिंगल है ना वो मैगपाई नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, कोई भी सिंगल मैगपाई नहीं है। यहाँ पर तक को दिख रहा है कि कोई मैगपाई क्या है, यानी क्या दिख रहा है, यानी हंस दिख रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई यानी कोई नहीं है, तो यहाँ पर ये भी गलत बोल रहा है। 1 2 दोनों आपको गलत बोल रहा है। जब 1 2 दोनों गलत बोल रहा है तो क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 1 है, और यहाँ पर आपको, और यहाँ पर b अनुपात c बराबर क्या दिया, 1 अनुपात 3, तो यहाँ पर c a का बराबर यानी क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, a b यानी a अनुपात b के बराबर कितना दिया, 2 अनुपात 1 दिया है। फिर b c का अनुपात क्या दिया, 1 अनुपात 3 दिया है, यानी a यानी c a का बराबर यानी c a का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाएंगे, a अनुपात बी को रख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर बी अनुपात कितना रखेंगे, सी रखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर आपको ए बी, तो ए बी का अनुपात कितना है, 2 अनुपात यहाँ पर आपको 1 आ गया है, ठीक है। अब देखिए बी सी का अनुपात कितना दिया है, 1 अनुपात 3 दिया है, यानी 1 अनुपात 3 दिया है, ठीक है ना। अब इसको बताना क्या है, ये सी को मान ज्ञात करना है। देखिए तो 3 एकम 3, क्योंकि इसमें इस गुना करेंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे गुना करेंगे। देखिए 3 इसके 1 में गुना करेंगे 3 हो गया, 2 में 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो गया, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आ गया, ठीक है, अनुपात में गया। यहाँ पर क्या आ गया, देखिए ये a का आ गया, ये b का आ गया, ये c का आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे c a का पूछा है, ठीक है ना, c और अनुपात a का पूछा है। तो c का कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3 हो गया। ए का कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 हो गया, यानी 3 अनुपात 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए तो यहाँ पर आपको सी ए का अनुपात कितना गया, 3 अनुपात 2 आ गया, तो 3 अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। तो 3 अनुपात 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न इसमें देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 46% और यहाँ पर 54% अधिक है, यानी उन दोनों यानी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, ठीक है, बोल रहा है कि दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना अधिक है, यानी इसे कहने का मतलब कि एक संख्या है, उस संख्या से दो संख्या जो है वो अधिक है, तो वहाँ पर बताना है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि तीसरी संख्या क्या है, यानी 100 है। देखिए यहाँ पर आपको माना रखते हैं, ठीक है ना, यानी माना कि, ठीक है, तीसरी, ठीक है ना, माना कि तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या यानी तीसरी संख्या बराबर क्या है, 100 है, ठीक है, 100 है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना अधिक है, यानी तीसरी संख्या से, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं पहली संख्या रखते हैं, ठीक है ना। पहली संख्या जो है वो यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पर तीसरी संख्या से क्या है, यानी 46 अधिक है, तो जब 46 अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर 46 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 100 में 46 को जोड़ेंगे तो 106 हो गया, अधिक होगा तो जोड़बे नहीं करेंगे, 140 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दूसरी संख्या दिख रही है, ठीक है ना, ये दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या क्या हो गया कि देखिए यहाँ पर 54 अधिक है, तो 54 को अधिक करेंगे, यहाँ पर 100 हो गया, तीसरी संख्या 100 हो गया, और 100 में यहाँ पर आपको 54 को जोड़ देंगे, 154 आ गया, ठीक है, 154 आ गया। अब आपसे क्या पूछना है, ठीक है ना, यहाँ पर 154 आ गया, इसको जोड़ दिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि यानी अनुपात निकालना है, इसका बोल रहा है कि देखिए इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या रखते हैं, यानी अनुपात, ठीक है ना, ये अनुपात हो गया, दोनों संख्या का अनुपात 146 को दिख रहा है, ठीक है, अनुपात को क्या दिख रहा है, 154 दिख रहा है। अब यहाँ पर 2 से भाग करते हैं, इसको भी 2 से करेंगे, इसको 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 73 आ जाएगा, ठीक, इसको 2 से करेंगे तो 77 आ गया, कितना गया, 77 आ गया। यानी यहाँ पर आपको देखिए ये बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना गया, तो यहाँ पर आपको 73 और 77, तो 73 और 77 अनुपात आ गया, तो 73 और 77 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए किसी संख्या के 93% का यानी 1% है, यानी उस संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी संख्या के, बोल रहा है किसी संख्या के 93% का 1% है, तो मान लीजिए एक्स का, ठीक है, एक्स हो गया संख्या 1, माने किसी संख्या के एक्स का 93% है, ठीक है, 93% रखते हैं, ठीक है ना। अब इसका भी क्या करते हैं, 1% रखते हैं, 1% हो गया। अब उस संख्या का क्या बोल रहा है, 1% हो गया, यहाँ पर 1% हो गया, फिर यहाँ पर गुने का रखते हैं 100 रख लेंगे, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले सोल्व करेंगे तो कितना गया, ये 93 आ जाएगा, ठीक है ना, 93 एक्स रखते हैं, ठीक है, 93 एक्स आ गया। फिर बाटा में कितना दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 को 0 है, तो एक यहाँ पर 1 हो गया ना, 1 पर 4 0, 2 3 4 0 हो गया। फिर गुने कितना देगा, यहाँ पर आपको 100 बचेगा, और एक्स के इधर एक्स रख लेंगे, 100 इतना एक्स हो गया, 2 0 से 2 0 काट लिए, एक्स ले काट लिए, यहाँ पर कितना बच गया, देखिए तो यहाँ पर आपको 93 बच गया, फिर बटा में 100 बच गया, 93 को 100 से भाग करेंगे, ठीक है ना, 93 को 100 से भाग करेंगे तो कितना वर्त में कटेगा, यहाँ पर आपको देखिए 0. यानी 93% आ गया, 0.93% हो गया, तो 0.93% इसका प्रतिशत होगा, तो वही बोल रहा है कि उस संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 0 यानी 0.93% है, तो 0.93% को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे, और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।